नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, तफसीली तौर पर आज समाअत हुई है, अब लग रहा है कि कल से बहुत जो है डिटेल में प्रायोरिटी बेसिस पर ये मामला देखे जाएंगे। मल्टीपल मामलात हैं जो कि गौर तलब है, क्या कहेंगे? देखिए, इस केस के अब बहुत से पहलू हमारे सामने आएंगे आइंदा आने वाले दिनों में। ये सिर्फ एक मुकदमा इलेक्शन की तारीख तक महदूद नहीं रह जाएगा। एक तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना वो एक आईनी पाबंदी है, जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को तो कम अज कम मुतफिक होना चाहिए कि आइन को हमने नहीं तोड़ना। तो अभी जो कुछ जमातों की तरफ से लगता है झुकाव इस तरफ है कि इंतखाबात मुलतवी हो जाए, उससे बच के आइन के ऊपर अमल पैरा होते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ये इसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश वाली कैफियत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ी नजर आएगी आपको, अदलिया दूसरी तरफ आपको एग्जीक्यूटिव खड़ी नजर आएगी, और ये वो क्लैश है जो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बुरी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। आज जो 2 जजेस ने सवाल उठाया कि ये आज खुद नोटिस तो बनता ही नहीं है, और फिर उन्होंने ऑडियो टेप्स जो लीक हुई थी उसका भी केस के दरमियान में उसका भी हवाला दे दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इस केस के पहलू आने वाले दिनों में खुल के हमारे सामने आएंगे, जिसमें जजेस के ऊपर उठाए जाने वाले सवालात, या अगर किसी जज के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से इतराजात उठाए गए और ये कहा गया कि इनका झुकाव किसी खास सियासी जमात की तरफ है, तो ये मामला भी हमें किसी तरफ लेकर जाएगा। शायद बहुत अच्छी खुशकुन सूरत हाल ना हो, बाद अगली किस्म की डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आ सकती है। ठीक है नदीम मलिक साहब, आपने कहा कि सूरत हाल वाजे हो जाएगी, झुकाव किस तरफ है, या बहुत से ऐसे पहलू हैं जो आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। नदीम मलिक साहब, जिस तरह से खुद नोटिस लिया गया, फिर सिर्फ पार्टीज की जानिब से ही एतराज़ नहीं उठाया गया बल्कि बेंच के अंदर से भी एतराज़ किया गया, तो क्या समझते हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी अगर मद्देनज़र रखें, और फिर जो मेन मामला ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, सर आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि सियासी जमातें सिर्फ उस रास्ते करें जिसकी आइन इजाजत देता है। आइन तोड़ के किसी रास्ते को निकालने की कोशिश न करें। वो किसी सियासी जमात के लिए तोहमत हो सकती है, इज्जत की बात नहीं हो सकती। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ये केस, मैं पहले भी आपको कहा कि सिर्फ 90 रोज तक का महदूद नहीं रह गया। सिर्फ एक इशू अब उनके सामने नहीं है कि 90 रोज का निकाल, जो अदलिया की तकसीम है और इंस्टीट्यूशनल क्लैश है वो इस केस के अंदर सेटल होगा, उसके बगैर मामला आगे नहीं चलेगा। अगर ये 2 जजेस जो थे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सवाल ना उठाते तो फिर शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते। लेकिन बार कौंसिल ने आज ही क्लोज पिटीशन कर दी। 2 जजेस ने वो सवाल उठाया जो इस्लामाबाद में हर बंदा हर सड़क के ऊपर आपको पूछता नजर आता है कि फायद ईसा जो सीनियर तरीन जज है वो बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है, या बाकी सीनियर तरीन जज उन बेंचों में क्यों नहीं शामिल होते जहां पर पोलिटिकल या सियासी नोयत के मुकदमात होते हैं। तो चीफ जस्टिस के साथ कुछ मखसूस 2 या 3 नाम क्यों बार बार आते हैं? ये नून लीग के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग आपको हर महफिल में ये बात करते नजर आते हैं। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया। पहले तो वो बंद कमरों में डिस्कस करते थे, सुप्रीम कोर्ट से डरते थे कि कहीं वो लग ना जाए, हमारे ऊपर कॉन्टेम्प्ट वगैरह का चार्ज आ जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ये मामला और 2 जजेस ने उठाया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको सेटल होना है। और ये इंस्टीट्यूशनल क्लैश वाली और किसका क्या रोल है, क्या 57(1) के नीचे प्रेसिडेंट को ये इख्तियार था वो खुद कर सकते थे स्पाई इलेक्शन का, ये भी बात आएगी। 90 रोज के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ऊपर लिमिट है कि 90 रोज के अंदर कराने, उसके ऊपर भी आएगी। तो 3-4 चीजें हैं जिसका अहाता करना है इस केस को, उससे बच के निकल जाए और सिर्फ 90 रोज के ऊपर जजमेंट दे दे, मुझे ऐसी सूरत बनती नजर नहीं आती। ठीक है सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब, अगर अदालत की जानिब से ये कह दिया जाता है कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं, एक तो तैयारियों के हवाले से, दूसरा सर एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा एलिमेंट के हुकूमत की जानिब से क्या ये एक्सेप्टेबल होगी ये चीज़? अगर नहीं तो सर रिकॉर्ड को चेक करते हुए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, इलेक्शन की तैयारी करना और उसका इनेकाद करना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और बाकी इदारों को उसकी मदद देनी है। अभी 2-3 इशूज जो बड़े हमारे सामने हैं, वो एक तो इकोनॉमी है कि इकोनॉमी बिल्कुल बैठी हुई है। क्या इस सूरत हाल के अंदर हम केयर टेकर सेटअप लाकर इंतखाबी माहौल बना सकते हैं कि जब हमें ये खतरा भी दरपेश है कि हमें वक्त पे अगर डॉलर्स वगैरह की जो बाहर से रकूम आनी है, जो कर्जों की शक्ल में या पुराने कर्जे जो है उनको रोल ओवर की शक्ल में 2 ममालिक से हम बात कर रहे हैं, IMF की केस ड्यू है, वो सारी चीजें अभी दरमियान में और हम इंतखाबी माहौल बना लें, तो अगर वो मजीद मौखर होगी तो क्या हम इस हफ्ते में सर्वाइव कर जाएंगे या हमें कोई डिफॉल्ट टाइप सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? ये एक क्वेश्चन सामने। दूसरा, जो टेररिज्म की नई वेव है उसके बाद जो फौज का रोल है वो पिछले कई इंतखाबात में बाज इलाकों के अंदर तो वो कहा जाता है कि उसके बगैर इंतखाबात हो ही नहीं सकते, तो ना उम्मीद है कि आपको फौज लगानी है। तो आर्टिकल 245 के तहत अगर उसको फौज को आप इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाते हैं तो वहां से वजारत दिफा को क्या इनपुट मिलेगी, तो उसी की रोशनी में वो आगे जवाब देंगे। तो ये 2-3 सवाल तो सामने आएंगे।
लेकिन आइन जब कहता है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो उसकी एक मर्जी और मंशा को भी आपको मलूज़े खाते रखना है। और इदारों का रोल क्या है? क्या ये रोल सदर पाकिस्तान की तारीख देने से शुरू होता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे फैसला करने से शुरू होता है? सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें सामने आएंगी और उनको देखना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल डिवीजन जो है उनकी वह बाड़े आएगी। ये उससे बच के ये केस आगे नहीं चल रहे हैं। जो चीजें अब सियासी जमातों ने अगर ना वो पहले पोजीशन लेते पब्लिकली तो शायद कुछ और सूरत हाल होती। पिछले चंद रोज में राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला है अभी उन्होंने बराह रास्त बयान देकर तो एक जज साहब के हवाले से सवाल उठाए, फिर उनकी जो ऑडियो टेप्स आई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब का भी आपको सामने आज ऑब्जर्वेशन नजर आ गई, बात कौंसल उसके ऊपर चल गई। तो मुझे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक मेस क्रिएट करती हुई नजर आती हैं। उससे गुजरेंगे तो बाकी चीजें खुलेंगी, तब तक खुलेंगी नहीं। जी ठीक।